Hello friends, good afternoon. Welcome in our YouTube channel Fresh Funda. पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि ASME सेक्शन 8 डिवीज़न 1 के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने सेक्शंस हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, उसके कितने पार्ट्स हैं, उसमें क्या फैब्रिकेशन के लिए यूजी कितना आना चाहिए, और पूरा हमने डिस्कस किया था कि फैब्रिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट विभिन्न इंस्पेक्शन के लिए क्या होना चाहिए। ये सारे सेक्शंस को हमने एक मोटे तौर पे बात किया था कि इतना यूजी से इतना तक इसमें इंस्पेक्शन है, इतना यूजी से इतना तक इसमें फैब्रिकेशन है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस यूजी में जैसे कि मटेरियल्स है, मटेरियल्स का यूजी 4 to यूजी 15 में मटेरियल है। तो यूजी 4 to 15 में अभी हम डिटेल से बात करेंगे कि 4 to 15 में क्या क्या आता है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। एसएमई सेक्शन डिवीजन 1 सेक्शन ए मीन्स जनरल रिक्वायरमेंट्स है। सेक्शन ए का पार्ट यूजी हम लोगों ने पहले ही बात किया हुआ है कि पार्ट एक यूजी है, एक यूडब्ल्यू है। तो हम आज यूजी के बारे में बात करेंगे। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑल मटेरियल्स। इसमें मेथड एंड मटेरियल, इन दो चीज के बारे में बात है जो कि जनरल रिक्वायरमेंट है। तो अब हम चलते हैं। यूजी का भी बहुत सारा कैटेगराइजेशन है। तो यूजी 1 में क्या है? यूजी 1 में है स्कोप। ये स्कोप जो है डिफाइन किया हुआ गया है यूजी 1 में। तो इसमें यह बताया गया है कि ये मटेरियल या मेथड्स एएसएमई में और किन किन सेक्शन से रिलेटेड है, इसका क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या इसका स्कोप है, इसको पूरे अच्छे तरीके से यूजी सेक्शन 1 में समझाया गया है। आप जब रेफर करेंगे तो देखेंगे उसमें स्कोप क्लियरली लिखा हुआ है कि इस पूरे सेक्शन 8 का डिवीजन 1 का क्या स्कोप होना चाहिए, उसमें क्लियरली लिखा। तो यूजी 1 में हम स्कोप देखते हैं। फिर अब हम देखते हैं, पहला तो हम लोगों ने बात किया था मटेरियल। मटेरियल क्या है? यूजी 4 to यूजी 15। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा है, ये कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करेंगे और ये पिछले क्लास का वीडियो आप देख लेंगे तो उससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि हमने उस क्लास में क्या बताया था। मटेरियल, फिर डिज़ाइन, इंस्पेक्शन, वेरियस स्कोप्स जो है वो यूजी में कहाँ से कहाँ तक ढूंढने पर आपको मिल जाएगा। ये जानना बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपको एसएमई सेक्शन पढ़ने या कोई भी चीज़ देखने में आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी। इसलिए अभी हम बात करते हैं मटेरियल, जिसमें यूजी 4 to 15 है। तब ये 4 to 15 का हम डिटेल बात करेंगे कि यूजी 4 में क्या है, यूजी 5 में क्या है, 6 में क्या है, लाइक दैट 15 तक। तो हम बात करें यूजी 4 की। यूजी 4 में मटेरियल से रिलेटेड जनरल बातें जो हैं जो यूजी 4 में मटेरियल से रिलेटेड मिलेगा। उसमें जनरल स्टेटमेंट दिया गया है कि मटेरियल के बारे में। ओके, तो आपको जब भी मटेरियल के जनरल चीज़ को देखना होगा तो आप यूजी 4 को रेफर करेंगे। एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन ए पार्ट यूजी में 4 को देखेंगे। मटेरियल के लिए आपको जनरल स्टेटमेंट मिलेगा वहां पे। अब ध्यान देंगे, ये यूजी 4 चीज इंपॉर्टेंट है।
जब तक ये सेक्शन आप रेफर नहीं करेंगे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। इसलिए मटेरियल के बारे में अगर जनरल चीज़ जानना है तो आप UG4 को रेफर करें। उसके बाद आता है UG5। UG5 में क्या दिया है, प्लेट्स के बारे में, कि कंस्ट्रक्शन करना है अगर प्रेशर वेसल को, आपको कौन सा प्लेट्स किस स्पेसिफिकेशन का, क्या ग्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपको डिटेल प्लेट्स के बारे में आपको UG5 में मिलेगा। आप जब डायरेक्ट UG5 में जाएंगे तो वहाँ आपको स्पेसिफाई किया हुआ है और वहाँ से रेफर किया हुआ है। एक्चुअली UG5 में टोटल डिटेल नहीं दिया हुआ, वहाँ से रेफर किया हुआ है कि आप UG के किस सेक्शन में जाएं कि आपको प्लेट्स के बारे में डिटेल पता चलेगा। तो आप दिस इज द वे, ये तरीका है वहाँ तक पहुँचने का। जब आप UG5 खोलेंगे तो UG5 में खोलेंगे, वहाँ रेफर क्या रहेगा कि किस UG में आपको जाना है, उस UG में आप जाएंगे, वहाँ डिटेल देखेंगे, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ेंगे, वहाँ से फुलफिल करेंगे। तो हमको मटेरियल्स प्लेट्स के बारे में कुछ देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम UG5 में जाएंगे, फिर वहाँ से जहाँ रेफर करेगा वहाँ पे जाएंगे। UG6 ये इंटरप्रिटेशन का तरीका है, SME में इंटरप्रिटेशन का ये तरीका है, क्योंकि एक ही जगह में एक ही पेज में सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। वो क्या करता है कि एक सेक्शन को भेजता है, वहाँ पे जाए, फिर वहाँ से रेफ़र करने के लिए बोलता है, फिर वहाँ से रेफ़र करने के लिए बोलता है। इस तरीके से वो इंटरप्रेट किया है। ठीक है। UG6 की बात करें तो यहाँ पर हमको फोर्जिंग के बारे में मिलेगा। UG6 में क्या मिलेगा, फोर्जिंग। UG5 में जाएंगे तो प्लेट्स, UG6 में जाएंगे तो फोर्जिंग। एक बार और रिपीट करता हूँ, UG4 में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जनरल स्टेटमेंट मिलेगा। UG5 में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लेट्स के बारे में मिलेगा। UG6 में जाएंगे तो आपको फोर्जिंग मिलेगा। देखिए ये अभी मैं कंटेंट्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि कंटेंट्स जब आपको मालूम रहेगा तो आपको रेफर करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप SME सेक्शन को बड़ी धड़ल्ले से रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें से जो भी रिक्वायरमेंट है आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आप जल्दी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो वो सर्च करने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किस पेज में जाएंगे, किस सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि SME सेक्शन 8 डिवीज़न 1 बहुत मोटी किताब है और उसमें रेफर करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे और वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो UG6 हो गया। अब हम UG7 की बात करें। UG7 में क्या है, ये कास्टिंग के बारे में बताता है। अब ये फोर्जिंग, कास्टिंग, ये सब क्या है, प्लेट्स, फोर्जिंग, कास्टिंग, ये मैं अभी डिटेल नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट या एज ए इंजीनियरिंग आप प्रोफेशनल हैं तो आपको ये मालूम है कि क्या है फोर्जिंग, क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है। वो आपने, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने पिछले अपने क्लासेस में पढ़ाई कर चुके होंगे कि फोर्जिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है। तो आप जब प्रेशर वेसल बनाने के लिए आएंगे, प्रेशर वेसल में काम करेंगे, तो आपको यहाँ उन चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। ओके, तो आप UG7 में जाएंगे तो आपको कास्टिंग के बारे में मिलेगा। ठीक है। UG8 में क्या मिलेगा आपको, पाइप एंड ट्यूब्स के बारे में। पाइप एंड ट्यूब्स। मैं इस चैप्टर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया हूं कि अगर पहले, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बातें कर रहा हूं कि ये आप जब समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो UG8 आप क्या करें, इसको मेमोराइज ही कर लें। नहीं मेमोराइज कर पाएंगे तो आप बार बार रिपीट करें। एक तरीका होता है कोई चीज़ों को याद करने का कि आपको डिफरेंट फॉर्मेट में उसको बातें करें, मतलब कि उस पर इंगेज्ड रहें। जितना देर तक आप उस पर इंगेज्ड रहेंगे,
जितना बार उसको आप रिपीट करेंगे उतना ही वो आपके दिमाग में सेट होगा। इसलिए ये पढ़ने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। एक बार आप अगर पढ़ते हैं बुक खोल करके और पढ़ते ही जाते इतनी मोटी किताब है, आपके दिमाग में वो आ नहीं सकता, आपको वो याद नहीं हो सकता। इसके लिए बेटर क्या तरीका होता है कि आप उसको डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज करें, डिफरेंट फॉर्मेट में उससे बात करें, उसको इंटरप्रेट करें डिफरेंट तरीकों से, ताकि वो आपके बैक ऑफ माइंड में रिटेंशन उसका ज़्यादा बढ़ जाए। और जब वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग पे रहेगा तो वो क्या होता है, परमानेंटली आपको याद हो जाता है। तो फिर से आप देखें, जनरल, UG4 जनरल, UG5 प्लेट, UG6 फोर्जिंग, UG7 कास्टिंग, UG8 पाइप एंड ट्यूब्स। UG8 में पाइप्स एंड ट्यूब है, ठीक है। UG9 में वेल्डिंग मटेरियल्स। UG9 में क्या है, वेल्डिंग मटेरियल्स। जब आपको वेल्डिंग मटेरियल्स के बारे में जानना होगा, क्या कंज्यूमर्स है, कौन सा फिलर वायर लगेगा, किस प्लेट के को वेल्डिंग करना है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से हमको मटेरियल क्या सिलेक्शन करना है, कैसा चूज करना है, उसमें क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में आपको UG9 जाना पड़ेगा। एसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 सब सेक्शन A पार्ट UG एंड UG9 पे आप जाएं तो आपको वहां बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में मिल जाएगा। जब आप UG10 को रेफर करेंगे, UG10 में क्या है, मटेरियल आइडेंटिफाइड विथ और material identified with or produced to a ठीक है। तो मटेरियल आइडेंटिफाइड होना चाहिए। क्या मटेरियल आइडेंटिफाइड है उसके बारे में इस सेक्शन में आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं UG11 के बारे में। यहां पे लिखता हूं UG11 में है प्री फैब्रिकेटेड और परफॉर्म्ड प्रेशर पार्ट्स। ये UG11 में प्री फैब्रिकेटेड मीन्स क्या होगा, फैब्रिकेशन से पहले। प्री मीन्स पहले, फैब्रिकेशन मीन्स फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन के पहले जो भी प्रेशर पार्ट हो, फर्निश्ड विदाउट ए सर्टिफिकेशन वर्क। तो ये आपको UG11 में मिल जाएगा। UG12 में है बोल्ट्स एंड स्टड्स। UG12 में क्या, बोल्ट्स एंड स्टड के बारे में आपको पूरा डिटेल मिलेगा। वहां पर रेफर करेंगे, उसके बारे में वो और जगह रेफर कराएगा और आपको मिल जाएगा। बोल्ट्स एंड स्टड के बारे में अगर आपको देखना है तो आप UG12 में जाके देखें, ठीक है। UG13 में आपको क्या मिलेगा, UG13 में आपको मिलेगा नट्स एंड वॉशर्स। नट्स एंड वॉशर्स। बोल्ट एंड स्टड,
दो अलग तरीके का फास्टनर है। एक में हेड होता है, बोल्ट में हेड होता है, स्टड में बोथ साइड हेड नहीं होता है। और वो थ्रेडिंग के बारे में अगर बात करें तो थ्रेडिंग कभी फुल थ्रेड होता है, हाफ थ्रेड होता है, वो अलग चीज़ है। और बोल्ट के साथ एक असेंबल्ड नट आता है, नट ऊपर कैप, जो कि बोल्ट्स का काम है दो पार्ट्स को मैटिंग करना, उसको होल्ड करना, मैट करके होल्ड करना। तो नट्स उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो बोल्ट्स का स्पेसिफिकेशन अलग दिया हुआ है, नट्स का स्पेसिफिकेशन अलग रहता है। तो नट के बारे में अगर आपको जानना है या वॉशर, उसमें तीन चीज असेंबली में हम जब इस्तेमाल करते हैं फास्टनर, तो उसमें तीन चीज होता है, एक तो बोल्ट, नट एंड वॉशर। तो नट्स एंड वॉशर के बारे में आपको यूजी 13 में जाकर देखना पड़ेगा, और बोल्ट्स एंड स्टड के बारे में देखेंगे तो यूजी 12। याद रखें, यूजी 12 में आपको बोल्ट्स एंड स्टड के बारे में दिया हुआ है, लेकिन यूजी 13 में नट्स एंड वॉशर के, ये दो डिफरेंट चीज है। तो आपको रेफर भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। यूजी 14 में क्या है, रॉड्स एंड बार्स। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये पूरा चीज याद हो जाएगा, पूरा चीज याद हो जाएगा। आप आंख मूंद कर जब भी एसएमई सेक्शन को रेफर करना पड़ेगा, आप इमीडिएट, अगर रॉड्स एंड बार्स के बारे में आपको जानना होगा तो कहाँ जाएंगे, इमीडिएट आप यूजी 14 को रेफर करेंगे और वहां से आप देखें। लेकिन हाँ, ये भी याद होना चाहिए कि यूजी 14 कहाँ पे, यूजी 14 सेक्शन 8 डिवीजन 1 में, सेक्शन 8 डिवीजन 1 पार्ट यूजी, और यूजी का 14 नंबर पे आप जाएंगे, यूजी 14 पे, तो रॉड्स एंड बार्स के बारे में आपको मिलेगा। यूजी 15 में आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इसमें आपको मिलेगा प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। यूजी 15 में आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरा आइडिया मिलेगा। तो देखिए, हमने पिछले क्लासों में आपको कितना शॉर्ट तरीके से बताया था कि आप जब भी मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं तो यूजी 4 to 15 में आप रेफर करेंगे। तब ये नहीं पता चल रहा था कि यूजी 4 to 15 में क्या है। अभी हमें ये पता चल रहा है कि यूजी 4 to 15 में क्या क्या है। अगर हम यूजी 15 की बात करें तो हमको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। अगर हम आपसे बात करें नट्स एंड बोल्ट्स के बारे में, तो नट्स के लिए हमको रेफर करना पड़ेगा यूजी 13 और बोल्ट्स के लिए रेफर करना पड़ेगा यूजी 12। तो अभी हमको पता चल रहा है, अगर हम प्लेट्स के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हमको रेफर करना पड़ेगा यूजी 5। अगर हम कास्टिंग के बारे में तो उसके लिए यूजी 7। तो ये अभी बहुत ही क्लियर है और अच्छे तरीके से डिटेल में है। अब हम इसको भी और एलोबरेट करेंगे और डिटेल में जाएंगे। तो अब हम ईच सेक्शन में जाएंगे। जैसे यूजी 4 में, यूजी 4 में क्या जनरल स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजी 7 में कास्टिंग है तो उसके अंदर जाएंगे, कास्टिंग में वहां पर क्या स्पेसिफाई किया गया। तो हम 1 by 1 चैप्टर को एलोबरेट करते जाएंगे और इसको समझते और सीखते जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ये आज का ये यही क्लास खत्म होता है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे इसके आगे जैसे डिजाइन का सेक्शन में क्या था, आपको यूजी 16 to यूजी 35 उसके डिटेल के बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो आपको इमीडिएटली मिलेगा जब आप बेल आइकन प्रेस करके रहेंगे। थैंक यू।